नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं मैं। तो दोस्तों, मंगल दिसंबर के शुरुआत में वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब ये है कि मंगल उल्टे चलने लग जाएंगे। तो दोस्तों, मंगल राहु के अनुसार चलने लग जाएंगे। दोस्तों, अभी तक मंगल सूर्य के अनुसार चल रहे थे सीधी गति से, अब ये राहु की गति का अनुसरण करेंगे। तो दोस्तों, मंगल के इस प्रकार के व्यवहार के कारण क्या होने वाला है आगे, कर्क राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कर्क राशि वाले जातक के करियर में कोई बड़ा उठाव नजर आ रहा है, क्या कर्क राशि वाले जातक के जीवन में बड़ा तूफान नजर आ रहा है। दोस्तों, कर्क राशि के लिए मंगल किस प्रकार की गतिविधि को बता रहे हैं, आज के ये महत्वपूर्ण वीडियो में आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मंगल के बारे में एक महत्वपूर्ण संकेत जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं को अंजाम दे रहा है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी हमारा मन नहीं लगता है, चोट चपट लग जाती है, लेने के देने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति के कारण कभी कभी हमारे चोट चपट भी लग जाती है और मंगल ऐसी चीजें करने में महारत हासिल है इसको। तो चोट चपट का डर तो ये हमेशा ही दिखाता है। ये तो किसका कारक होता है? ये मांस का कारक होता है। तो मंगल इस प्रकार की स्थिति का कारक होता है। पर मंगल एक चीज का कारक और है दोस्तों, ये शक्ति का कारक है, ये सामर्थ्य का कारक है। तो दोस्तों, शक्ति और सामर्थ्य ये कर्क राशि को दे सकता है। कर्क राशि वाले जातक के लिए उच्च पद की व्यवस्था कर सकता है। दोस्तों, नौकरी में तनाव देना और जैसे को तैसा करना इसकी आदत है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, दिसंबर में जैसे कि तैसा वाली स्थिति ये उत्पन्न करेगा। ये कर्क राशि वाले जातक के लिए कोई पद या राजयोग का निर्माण या उच्च पद का निर्माण बनवा सकता है, करवा सकता है। ये कुंडली के ऊपर निर्भर है। ये सभी चीजें कुंडली के ऊपर निर्भर करती है। दोस्तों, आपको करियर में उच्च पद मिलेगा, करियर में भारी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि रिश्तों के मामलों में ये बहुत भारी है दोस्तों, ये रिलेशनशिप तोड़ने वाला है और रिलेशनशिप के मामले में ये दुश्मनी कराने का संकेत देता है। तो इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। रिश्तों के मामलों में तो ये भारी हो रहा है दोस्तों। इस चीज का हल यही है, इस वीडियो में आपको मैं उपाय भी बताऊंगा जिससे ये थोड़ा ठीक हो जाए आपके लिए और आपके लिए बढ़िया प्रतिफल दे। तो ये उपाय भी इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। पर दोस्तों, मंगल का वक्रत्व यानी कि बोतवार इस प्रकार के कार्य करवा देता है जो बहुत ज्यादा रहस्यमय होते हैं। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए, उनको अपने कार्यों पर नियंत्रण लगाना है। ऐसा कोई कार्य वो न कर दे जो उनके ऊपर भारी पड़ जाए। इसमें बहुत भारी कार्य भी कभी कभी हो जाता है, ध्यान रखना चाहिए। हम जो भी कार्य करें वो उत्तम हो, प्रभु का ध्यान कर कर करें। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए अभी योग चल रहा था और रिश्तों के मामलों में विवाद हुए होंगे। करियर के मामले में मंगल उनको अच्छा पद दे सकता है। उनका एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अभी कर्क राशि के एक योग चल रहा है ग्रहों के अनुसार। राहु नाम का एक ग्रह कर्क राशि के ये योग बना रहा है कि अचानक कोई बड़ा व्यक्ति कर्क राशि वाले जातक के लिए प्रमोशन का योग भी बना सकता है। पर दोस्तों, ये किसी किसी की व्यक्ति की कुंडली में देखने को मिलेगा, या किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा या संतान के द्वारा कोई ताकतवर स्थिति उत्पन्न हो जाना। तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये हर जिसकी कुंडली में नहीं दिखेगा, ये किसी किसी की कुंडली में ही दिखने को मिलेगा। पर कर्क राशि वाले जातक को ये भी ध्यान रखना चाहिए, चोट चपट का भी डर है उनको लगने पड़ने से ध्यान रखना चाहिए। उनको मानसिक रूप से अशांत नहीं रहना चाहिए, मानसिक अशांति का योग है। इस प्रकार के ग्रह गोचर वर्तमान में
कर्क राशि को प्रभावित करे हुए हैं और इस प्रकार की ग्रह गोचर का थोड़ा प्रभाव तो कर्क राशि पर पड़ेगा ही। दोस्तों आपके डिसीजन, आपके निर्णय यानी कि दूसरों को बेचैन कर चुके हैं। आपके निर्णयों के कारण लोग भड़क चुके हैं। ये राहु नाम के ग्रह ने इस प्रकार की गतिविधि आपके साथ उत्पन्न करी। मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि राहु के प्रभाव को रोकने के लिए आपको यानी कि कुछ करना चाहिए। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, राहु के प्रभाव को केवल भक्ति से रोका जा सकता है। हालांकि कर्क राशि के लिए इस प्रकार का प्रभाव राहु ने उत्पन्न किया कि रिश्तों को तोड़ा और रिवर्ट यानी कि कोई डिसीजन भारी पड़ गया लोगों पर। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की गतिविधि कर्क राशि की हुई थी। हाँ, ये देखना चाहिए कि आने वाले समय में कर्क राशि को कोई अच्छा पद मिल जाए। करियर के मामले में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति उनकी हेल्प कर दे। तो दोस्तों ये तो प्रभु कृपा से ही संभव है। भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करो आप। मैं एक बात कह देता हूं आपको कि अगर यानी कि ग्रह भारी होते हैं, ग्रह इस प्रकार के होते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, तो दोस्तों ग्रहों का सबसे यानी कि सबसे बड़ा हल क्या है? ग्रह यानी कि ग्रह का मतलब है घेरना। तो दोस्तों ग्रह घेरना बंद कर देते हैं अगर भक्ति भावना होती है तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। 5-10 मिनट आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करो और ये ध्यान रखना मेरी बात कि भक्ति कभी भी अर्थहीन नहीं हो सकती। भक्ति में बहुत शक्ति होती है, ध्यान रखना चाहिए। और भक्ति की शक्ति इस प्रकार प्रकट होती है कि जब उसका आभास होता है तो बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका होता है। तो ध्यान रखना चाहिए, भक्ति बहुत बलवान होती है। तो दोस्तों अगर भक्ति कर रहे हो आप तो दोस्तों आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। आप जीतोगे, आपको सामर्थ्य मिलेगा। मंगल हो, राहु हो, केतु हो, चाहे कोई भी ग्रह आपके सिर से या पीठ से गुजर रहा हो दोस्तों, यह आपके लिए इस प्रकार के भारी कार्य नहीं करवा सकता कि आपको यानी कि भय, लोभ और मोह के द्वारा तंग किया जाए। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाओं को थोड़ा टालना चाहिए। मैं यही बात कहता हूं कि ग्रह गोचर गिरने का कार्य करते हैं और भक्ति इनको काटने का कार्य करती है। तो दोस्तों कर्क राशि के लिए इस प्रकार के ग्रह गोचर वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। ये यानी कि कर्क राशि वाले जातक को तरक्की भी दिलवा सकते हैं, बड़ी पद भी दिलवा सकते हैं, बड़ा पद और प्रतिष्ठा भी बड़ा पद तो दिलवा सकते हैं। हालांकि कर्क राशि के अभी प्रतिष्ठा के मामले में बट्टा लगा था, पर ये इस प्रकार का योग भी बना था। पर हाँ ये बात है कि कोई बड़ा व्यक्ति उनकी हेल्प कर दे तो कोई उन्नति मिल जाए। हाँ ये भी है जरूर कि कर्क राशि वाले जातक, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग योग है। कड़ा डिसीजन का योग बना था पर ये उन्नति भी करवा देता है, कभी कभी इज्जत भी बढ़ा देता है अगर कुंडली में योग हो। कुंडली निर्णायक है दोस्तों। तो कुंडली के अनुसार इस संपूर्ण स्थिति को देखना चाहिए, आने वाले समय के बारे में देखना चाहिए। आप सबका धन्यवाद।